हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिलिंग एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है डिनाइल कोड 24। चार्जेस आर कवर्ड अंडर अ कैपिटेशन एग्रीमेंट और मैनेज केयर प्लान। सो कैपिटेशन के डिनाइल को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कैपिटेशन क्या होता है। इट्स अ फिक्स्ड मंथली पेमेंट फ्रॉम पेयर टू प्रोवाइडर, यानी ये एक फ़िक्स्ड अमाउंट होती है, फ्लैट अमाउंट होती है जो मंथली बेसिस पे प्रोवाइडर को पे की जाती है। पहले ईयरली बेसिस पे पे की जाती थी, बट मोस्टली अब जो पे की जाती है वो मंथली बेसिस पे पे की जाती है। इट कवर्स स्पेसिफिक सर्विसेज फॉर इनरोल्ड पेशेंट्स, यानी जो भी इनरोल्ड पेशेंट्स होंगे उनकी कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज को कवर किया जाएगा कैपिटेशन एग्रीमेंट में। और पेमेंट जो होगी वो पर मेंबर और पर मंथ होगी, नॉट पर सर्विस। नाउ व्हाट इज़ कैपिटेशन डिनाइल? A capitation denial happens when a provider bills for services that are already covered under a capitation contract between the provider and the payer. Means that कि अगर एक पेशेंट है, उसकी सर्विस कवर हो रही है कैपिटेशन के अंडर, कैपिटेशन के एग्रीमेंट के अंदर कवर हो रही है, तो हम अगर उसको बिल कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास प्लान है एटना का और हम एटना को बिल कर देते हैं, तो एटना, ऑब्वियस सी बात है, एटना ने मंथ स्टार्ट पे डॉक्टर को एक लम सम अमाउंट पे की हुई है कैपिटेशन की, तो एटना क्लेम्स को डिनाई कर देगी। डिनाइल लेवल, क्लेम लेवल पे हमें डिनाइल्स रिसीव हो रहे होते हैं, हम उन डिनाइल्स के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं कि हमें पता होता है या हमने डॉक्टर से कंफर्मेशन ली होती है कि ये स्पेसिफ़िक पेयर जो है इस स्पेसिफ़िक पेशेंट्स के लिए कैपिटेशन एग्रीमेंट के अंडर कवर होगा। सो हम उन पेशेंट्स को, उन क्लेम्स को एडजस्ट करेंगे क्लेम लेवल पे, और मंथली लम सम अमाउंट प्रोवाइडर को रिसीव होगी। इसका जो कॉमन डिनाइल कोड है वो है CO24, यानी पेमेंट फॉर चार्जेस इज़ इंक्लूडेड इन द कैपिटेशन एग्रीमेंट। सो इसके रेजोल्यूशन हमारे पास क्या आते हैं कि सबसे पहले हमने रिव्यू करना है कैपिटेशन कॉन्ट्रैक्ट को। हमें पता होना चाहिए कि कौन से सर्विसेज जो हैं वो कैपिटेशन के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कवर हो रही हैं, और उसके बाद अगर कोई सर्विस कैपिटेशन के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कवर हो रही है और उस सर्विस के लिए हमें क्लेम लेवल पे डिनाइल अगर रिसीव होता है, तो हम उस डिनाइल के लिए कभी भी उसको रीबिल नहीं करेंगे। उसके लिए हमें क्लेम लेवल में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी पेमेंट हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी हुई है, यानी डॉक्टर को पेमेंट ऑलरेडी रिसीव हो चुकी हुई है। और अगर हमारे पास सेम पेशेंट के लिए कोई नॉन कैपिटेटेड सर्विसेज भी हैं, लाइक सर्जरीज़ वगैरह हो गई, तो उसके लिए हमें सेपरेट बिल करने की ज़रूरत है। और उसके बाद लास्ट थिंग ये है कि हमें ट्रैक रखना चाहिए कैपिटेटेड सर्विसेज के ऊपर और नॉन कैपिटेटेड सर्विसेज के ऊपर। कैपिटेटेड सर्विसेज में हमारे पास आ जाती हैं रूटीन ऑफिस विजिट्स, प्रिवेंटिव चेकअप्स, और कुछ लैब टेस्ट अगर हों, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर टेस्ट हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं हमारे पास कैपिटेटेड सर्विसेज में। और नॉन कैपिटेटेड सर्विसेज में लाइक सम सर्जरीज़, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, या कोई मेजर ऑपरेशन हो गया, या फिर MRI, CT स्कैन वगैरह हो गई, ये हमारे पास नॉन कैपिटेटेड सर्विसेज में आएंगी। अब हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कैपिटेशन एग्रीमेंट को। जैसे एक फिजिशियन है, उसके पास 200 पेशेंट्स हैं HMO प्लान एटना के। अब 200 पेशेंट्स के लिए अगर वो मंथली बेसिस पे लम सम अमाउंट रिसीव करता है, अगर अमाउंट फ़िक्स की जाती है $100 पे, पर पेशेंट $100, तो हमारे जो डॉक्टर को लमसम अमाउंट रिसीव होगी वो $20,000 रिसीव होगी। और बाकी जितने भी क्लेम्स जाएंगे इंश्योरेंस को, वो क्लेम्स हम क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पस कि डॉक्टर ऑफिस का विज़िट कब कब किया पेशेंट ने, तो हम क्लेम लेवल पे हम एंट्री करेंगे क्लेम की, और उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट ऐड कर देंगे। और अगर हमें पेमेंट के ऊपर भी ट्रैक रखना है, तो हम अपने रिकॉर्ड में
एडजस्टमेंट कैपिटेशन से रिलेटेड एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे, जिसमें हम एक डेमो पेशेंट ऐड करके उसमें अपनी अमाउंट ऐड कर सकते हैं कि डॉक्टर ने एटना के लिए इस मंथ में $20,000 रिसीव किया है। एंड दिस इज़ जस्ट फॉर द रैकेट पर्पस। हम क्लेम्स भी क्रिएट अगर करते हैं तो वो भी रैकेट पर्पस के लिए ही होगा, और अगर हम पेमेंट भी ऐड करते हैं तो वो भी रैकेट पर्पस के लिए होगा। अगर डॉक्टर ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कैपिटेशन का, तो इंश्योरेंस कंपनी उस डॉक्टर को अगर 200 पेशेंट्स हैं तो 200 के अकॉर्डिंग $100 से मल्टीप्लाई करके वो $20,000 हर मंथ मस्ट पे करेगी। इसके दो सिनेरियोज़ होते हैं। सम टाइम हमें ये गवर्नमेंट पेयर में रिसीव होता है डिनाइल, सम टाइम हमें कमर्शियल पेयर में रिसीव होता है। अगर ये डिनाइल हमें कमर्शियल पेयर में रिसीव हुआ है तो हमने क्या करना है कि डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करना है, डॉक्टर से कंफर्मेशन लेनी है कि ये रेलेवेंट पेशेंट जो भी हैं हमारे पास कैपिटेशन के डिनाइल में आ रहे हैं, आपका इस पेयर के साथ कोई एग्रीमेंट चल रहा है या नहीं, कैपिटेशन एग्रीमेंट चल रहा है या नहीं। डॉक्टर हमें कंफर्मेशन दे देता है और हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। तो कमर्शियल पेयर की सूरत में हम क्लेम लेवल पे एडजस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर को ऑलरेडी पेमेंट रिसीव हो गई है ऑल पेशेंट्स के लिए। तो अगर हमें ये डिनाइल रिसीव हुआ है गवर्नमेंट पेयर में, हम एग्जांपल ले लेते हैं मेडिकेयर को। अगर मेडिकेयर की सूरत में हमें ये डिनाइल रिसीव हुआ है तो हमें क्या करना है कि एलिजिबिलिटी वेरीफाई करनी है, उसका कोई एडवांटेज प्लान काम कर रहा होगा, हमें उस एडवांटेज प्लान को क्लेम सबमिट करवाने की ज़रूरत होगी। सो ये था हमारा आज का डिनाइल CO24 चार्जेस आर कवर्ड अंडर अ कैपिटेशन एग्रीमेंट और अ मैनेज केयर प्लान। सो इसमें हम वेरीफाई करते हैं कि डॉक्टर और इंश्योरेंस के दरमियान कोई कैपिटेशन एग्रीमेंट चल रहा है या नहीं। अगर तो कैपिटेशन एग्रीमेंट चल रहा है इन दोनों के दरमियान, तो हमें डॉक्टर ऑफिस से डिस्कस करके वो पेशेंट्स की लिस्ट ले लेनी चाहिए। जो जो पेशेंट्स हमारे पास कवर हो रहे हैं कैपिटेशन में, क्लेम लेवल में हमें उनके अगेंस्ट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। और जो भी सर्विसेज कवर्ड हो रही होती हैं कैपिटेशन के अंडर, उनको हमें रीफाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये डिनाइल रिसीव होता है मेडिकेयर की सूरत में, गवर्नमेंट पेयर की सूरत में, तो हमें उसके फर्दर प्लान को क्लेम सबमिट कराने की ज़रूरत होती है, जो कि एज अ प्राइम रिएक्ट कर रहा है। सो कैपिटेशन के डिनाइल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।